विज्ञप्ति पीसीएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। यूपी पीसीएस के लिए हम लोग वर्ल्ड मैपिंग पढ़ रहे थे। पिछली क्लासों में यूरोप और अफ्रीका को हम लोगों ने समाप्त कर लिया था। उम्मीद करता हूँ वो सब क्लासें आप लोगों की तैयार होंगी, क्योंकि आप लोग पढ़ते रहे, पेपर भी नजदीक है, प्लस मैपिंग से क्वेश्चन ठीक ठाक मात्रा में आते हैं। आपने देखा होगा पिछले सालों के क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन मैपिंग सीरीज से ही आते हैं, तो इसलिए यूपी पीसीएस के लिए मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रेडिशनल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो जो भी पढ़ाया जा रहा है करंट अपडेटेड प्लस ट्रेडिशनल, मैं हर चीज लेके चल रहा हूँ। कोई भी चीज अगर चर्चा में है तो वो भी मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, इसलिए आप अच्छे से पढ़ते रहे। हाँ, मैपिंग पढ़ने के बाद देखेंगे आपसे क्वेश्चन नहीं गलत होंगे, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ है नहीं। बहुत अच्छे से नोट्स तैयार किए गए हैं। कोशिश भी कर रहा हूँ कि आपको अच्छी सी चीजें समझ में आए। तो हम बार बार ये भी कहते हैं, अगर आप कुछ हमें सजेशन देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दें, ताकि मैं देख सकूं हाँ हमें क्या सुधार करना है, क्या नहीं करना है। तो आज हम लोग जो है अमेरिका स्टार्ट करेंगे, कि उत्तरी अमेरिका के बारे में जानेंगे, क्या और कैसे कहाँ सारी चीजें हैं। आज हम लोग उत्तरी अमेरिका का ब्रीफ नॉलेज देखेंगे, कौन सी चीज कहाँ पे है, दूसरा यहाँ की स्टेट कौन सी है, कौन कौन सी जलसंधियां हैं, ये इन सब के बारे में जानेंगे। और इम्पोर्टेंट है, आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि अमेरिका बहुत चर्चा में रहता है, आप देखते रहते हैं। अभी इलेक्शन भी आने वाले तो और चर्चा में है, तो कम से कम चीजें पढ़ेंगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी। हाँ, ये चीजें यहाँ पे कहाँ की चर्चा हो रही है, कहाँ की नहीं चर्चा हो रही है। तो बस आज अमेरिका स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखेंगे, अमेरिका को देख ही रहे होंगे, ये क्या है, अलास्का है। क्या है, अलास्का। अलास्का आप लोगों को दिख रहा होगा। इसके बाद देखेंगे क्या है, कनाडा है। उसके बाद क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। फिर आप लोग देखेंगे क्या है, दिख रहा होगा आप लोगों को मैप। पहली बात, एटलस अपने पास जरूर रखें, क्योंकि अगर हम बता रहे हैं हाँ यूएसए ये चीजें, तो एटलस में भी मार्क करते रहे, ताकि आपको चीजें क्लियर होती रहे, हाँ ये चीज यहाँ पे है। फिर आप देखेंगे क्या है, मैक्सिको। क्या है, मैक्सिको। मैक्सिको राजधानी क्या है, मैक्सिको सिटी। आप जो बताएंगे ना, इसकी राजधानियां पूछी जाती हैं, कि यूपी पीसीएस में 2-3 बार पूछा भी गया है कौन किसकी राजधानी है। तो फिर देखेंगे आप क्या है, ग्वाटेमाला। क्या है, ग्वाटेमाला। तो ग्वाटेमाला की राजधानी क्या है, ग्वाटेमाला सिटी। तो आप लोगों को याद रखना है, ग्वाटेमाला की राजधानी क्या है, ग्वाटेमाला सिटी। आप लोग लिखे ना, सब लिखे लिखा है, आपको नोट्स मिल जाएंगे, बस आप लोग देख लें कौन सी चीज कहाँ पे है। फिर बेलीज है। बेलीज दिख रहा होगा। बेलीज की राजधानी क्या है, बेल्मोपान। ये है बेल्मोपान। देख लिया, हम लोगों ने जूम कर दिया है। इसके आप देखेंगे कौन किसकी राजधानी है, क्या उसका देश है। तो जब आप ग्वाटेमाला जाएंगे, ये ग्वाटेमाला ना, ग्वाटेमाला की राजधानी क्या है, ग्वाटेमाला सिटी। याद रखना है राजधानी, क्योंकि बहुत बार यूपी पीसीएस में पूछा गया है ये क्वेश्चन, कि इन जो सेंट्रल अमेरिका के देश है ना, इनकी राजधानियां मिलान करने को आती हैं। इसीलिए आप ध्यान दें और अपने मैप पे मार्क करते रहे, ताकि चीजें याद हो जाएंगी। लिखने की जरूरत नहीं है, सब लिखा लिखा है आपको मिल जाएगा, बस हम आपको बताए दे रहे हैं ये चीज यहाँ पे है। तो ग्वाटेमाला की राजधानी क्या है, ग्वाटेमाला सिटी। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे बेलीज की राजधानी क्या है, बेल्मोपान। ये है बेल्मोपान। तो आपको याद रखना है कि बेलीज की राजधानी क्या है, बेल्मोपान। फिर जाएंगे हम लोग एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर की राजधानी क्या है, सेन सल्वाडोर। क्या है, सेन सल्वाडोर। याद रखना है, एल सल्वाडोर की राजधानी अगर पूछता है तो क्या बताना है, सेन सल्वाडोर। उसके बाद जाएंगे होंडुरास। क्या जाएंगे, होंडुरास। होंडुरास की राजधानी क्या है, टेगुसिगाल्पा। तो टेगुसिगाल्पा आप देख रहे हो, ये है होंडुरास। आप देख रहे हैं ना, होंडुरास की राजधानी क्या है, टेगुसिगाल्पा। भाई याद रख लेना, क्योंकि ये पूछा ही जाता है, बार बार मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए आपको ये याद रखने की जरूरत है। उसके बाद जाएंगे क्या, निकारागुआ। निकारागुआ की राजधानी क्या है, मानागुआ। तो निकारागुआ की राजधानी ये निकारागुआ ना, इसकी राजधानी क्या है, मानागुआ। फिर उसके बाद जाएंगे कोस्टारिका। कोस्टारिका की राजधानी क्या है, सेंट जोस। क्या है, सेंट जोस। याद करना बहुत आसान है, सेंट जोस। कोस्टारिका की राजधानी क्या है, सेंट जोस। फिर उसके बाद पनामा। पनामा की राजधानी क्या है, पनामा सिटी। तो अगर पूछ ले पनामा सिटी कहाँ पे अवस्थित, तो कहाँ पे, कैरेबियन सागर में। पूछा जा सकता है कि पनामा सिटी कहाँ पे, कैरेबियन सागर में है। तो पनामा की राजधानी क्या है, पनामा सिटी कहाँ पे अवस्थित है, कैरेबियन सागर में। तो एक बार आओ आप लोग, बेलीज की राजधानी क्या है, बेल्मोपान है। ग्वाटेमाला की राजधानी क्या है, ग्वाटेमाला सिटी है। एल सल्वाडोर की राजधानी क्या है, सेन सल्वाडोर है। होंडुरास की राजधानी क्या है, टेगुसिगाल्पा है। निकारागुआ की राजधानी क्या है, मानागुआ है। कोस्टारिका की राजधानी क्या है, सेंट जोस है। पनामा की राजधानी क्या है, पनामा सिटी है। तो इन जो है 7 देशों को क्या बोलते हैं, सेंट्रल अमेरिका। पूछ लिया जाता है कि सेंट्रल अमेरिका में कितने देश है, तो आपको याद रखना है 7 है। ये जो सेंट्रल अमेरिका के देश जो बोले जाते हैं, कौन किसकी राजधानी है,
सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कौन किसकी राजधानी, ये पूछा जाता है और मिलान करने को यूपीपीसी हर बार देता है। तो अगर बेलीज की राजधानी अगर पूछ लिया जाता है या होंडुरास की राजधानी पूछ लिया जाता है, कोस्टारिका की राजधानी पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना कोस्टारिका की राजधानी क्या है, सेंट जॉस है। होंडुरास की राजधानी क्या है, टेगुसिगाल्पा है। बेलीज की राजधानी क्या है, बेल्मोपान है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। हम लोग देखेंगे कौन कौन सी चीज कहाँ पे है, क्योंकि एक बार मैं पूरा मैप आपको घुमा दे रहा हूँ ताकि चीजें नॉलेज हो जाएगा आपको कौन सी चीज कहाँ पे है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको और अच्छी सी चीजें ये याद हो जाएंगी। तो हम लोग देखेंगे ये कौन सा है, बिफोर सी। आपके सामने एटलस होगी, एटलस पे मार्क करते रहे, जो भी चीज बताऊं पूछ लिया जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप गलत कर देंगे। बिफोर सी के बाद क्या देखेंगे, बैंक आइलैंड। कौन सा, बैंक आइलैंड। उसके बाद देखेंगे क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड्स। अगर आपसे पूछ लिया जाता है क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड कहाँ पे, तो आप गड़बड़ कर देंगे, कनाडा में है। तो ये कभी कोई दूसरे देश का नाम दे देंगे, आप भूल जाएंगे। तो इसीलिए आपके बैंक बिफोर सी के बाद कहा जाएंगे बैंक आइलैंड। बैंक आइलैंड के बाद कहा जाएंगे क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड। फिर देखेंगे विक्टोरिया आइलैंड। कहाँ है, विक्टोरिया, है ना। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। विक्टोरिया आइलैंड जाएंगे ना, उसके बाद क्या है, बैफिन आइलैंड। बैफिन आइलैंड आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, बैफिन आइलैंड। फिर देखें बैफिन बे, क्या है, बैफिन बे। बैफिन बे क्रॉस करके क्या है, ये ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पे किसका अधिकार है, आप लोगों को एक बार बताया था कि डेनमार्क, दो देशों पे अधिकार है, दो द्वीपों पे अधिकार है डेनमार्क का। एक तो ग्रीनलैंड, दूसरा कौन सा, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ग्रीनलैंड पे किसका अधिकार है, डेनमार्क का ही। पिछली बार का ही क्वेश्चन है कि ग्रीनलैंड पे किसका अधिकार है, डेनमार्क का। तो देखें क्या है, बिफोर सी है, फिर बैंक आइलैंड है, फिर क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड है, फिर विक्टोरिया आइलैंड है, फिर बैफिन आइलैंड है, फिर बैफिन आइलैंड के बाद क्या है, बैफिन बे। उसके बाद क्या है, ग्रीनलैंड। जैसे बैफिन बे क्रॉस करेंगे तो ग्रीनलैंड में पहुंच जाए। ग्रीनलैंड पे किसका अधिकार है, डेनमार्क का अधिकार है। इसका क्या है, डेविस स्टेट है। डेविस स्टेट जैसे क्रॉस करें कहा है, लेब्राडोर सागर। तो डेविस स्टेट का क्या काम है, एक तो कनाडा को ग्रीनलैंड से अलग कर दी। ये बैफिन आइलैंड है, कनाडा के बैफिन आइलैंड को ग्रीनलैंड से अलग कर दिए और बैफिन बे को लेब्राडोर सागर से जोड़ दिए। अभी बिल्कुल डिटेल में इनकी चर्चा आएगी। एक बार जब स्टेट पढ़ाएंगे तो एक एक स्टेट पढ़ाएंगे तो और अच्छे से आपको चीजें याद हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें कहाँ आती है, आर्कटिक ओशियन में। आर्कटिक ओशियन की चीजें हैं, लेब्राडोर सागर को छोड़ के। अगर बाई चांस आर्कटिक ओशियन में पूछ लेब्राडोर सागर है तो नहीं है। तो आर्कटिक ओशियन की सारी चीजें हैं, डेविस स्टेट, बैफिन बे और बैफिन आइसलैंड, विक्टोरिया आइसलैंड, बैंक द्वीप, ये सब जो है आर्कटिक ओशियन की चीजें हैं। जैसे लेब्राडोर क्रॉस करेंगे तो हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे, अटलांटिक महासागर में। तो हम देखेंगे इसके बाद ये क्या है, जेम्स बे। क्या है, जेम्स बे। ये हडसन बे, क्या है, हडसन बे। ये उंगवा प्रायद्वीप है। कौन सा, उंगवा प्रायद्वीप। पूछ लिया जाता है कि उंगवा प्रायद्वीप कहाँ पे, तो आपको पता होगा कनाडा में है। कहाँ पे, कनाडा में। तो उंगवा प्रायद्वीप। तो हडसन बे से जैसे ही हडसन की खाड़ी, हडसन स्टेट है ना, हडसन स्टेट क्रॉस में कहाँ गए, लेब्राडोर सागर में। तो जेम्स बे, हडसन बे, हडसन स्टेट, लेब्राडोर सागर। तो ये उंगवा प्रायद्वीप। प्रायद्वीप किसे कहते हैं, जो तीनों ओर से जल से घिरा हो। जैसे इंडिया में नीचे का जो प्रायद्वीप बोला जाता है वो भी तीनों ओर से जल से घिरा, ऐसे ही उंगवा प्रायद्वीप है, ये तीनों ओर से जल से घिरा हुआ। तो जेम्स बे, हडसन स्टेट, लेब्राडोर सागर। तो ये उंगवा प्रायद्वीप है, याद रखें। पूछ लिया जाता है। अभी यहाँ पे नेल्सन और चर्चिल नदियां हैं जो हडसन स्टेट में गिरी। जब नदियां पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे कौन सी नदी कहाँ पे है। तो लेब्राडोर सागर के बाद हम लोग क्या देखेंगे, जैसे ही लेब्राडोर सागर के आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे, लेब्राडोर सागर के आगे बढ़ेंगे तो क्या है, ये न्यू फाउंडलैंड है। न्यू फाउंडलैंड, तो न्यू फाउंडलैंड भी याद रखना है। गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, तो ये जो है सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। कौन सी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी। ये सेंट लॉरेंस नदी है जो सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। आप अपने मैपिंग में मार्क करते रहेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मार्क करेंगे तभी चीजें आपको याद होगी कौन सी चीज कहाँ पे है। तो न्यू फाउंडलैंड के आगे कहाँ जाएंगे, ये क्या है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। फिर बे ऑफ फंडी, क्या है, बे ऑफ फंडी। तो फंडी की खाड़ी क्या है, बहुत फेमस है फंडी की खाड़ी। आप लोगों को याद होगा कि फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। तो आप फंडी की खाड़ी देखेंगे कहाँ है, ये है फंडी की खाड़ी। ये हेलीफैक्स है, ये है फंडी की
खाड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछो फंडी की खाड़ी कहाँ पे, तो आप याद रखना है ये फंडी की खाड़ी है। ये जो है विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार के कारण फेमस है। यहाँ पे विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। ज्वार भाटा आप लोगों को मूल जो है ज्योग्राफी में पढ़ाया जाएगा, तो ज्वार भाटा क्या होता है, तो उसमें अगर फंडी की खाड़ी की चर्चा की जाएगी तो फंडी की खाड़ी में विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। पोर्टलैंड बंदरगाह भी आपने सुना होगा। बोस्टन टी पार्टी, आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी हो तो पढ़ा होगा बोस्टन टी पार्टी कहाँ पे है, तो बोस्टन कहाँ पे है, यूएसए में। कहाँ पे, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में देखो अवस्थित है। इसके बाद जो न्यूयॉर्क सिटी है ना, न्यूयॉर्क सिटी जो लॉन्ग आइसलैंड है ना, इस पे अवस्थित है। लॉन्ग द्वीप की मैंने चर्चा की थी जब अफ्रीका पढ़ा रहा है, तो आप लोगों को याद आ रहा होगा किनको लॉन्ग द्वीप बोला था। तो अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं किनको लॉन्ग द्वीप के नाम से जाना जाता है। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, तो आप लोगों को अगर पता हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स बताएं। तो न्यूयॉर्क सिटी किस पे अवस्थित है, लॉन्ग आइसलैंड पे। तो लॉन्ग आइसलैंड पे कौन सा अवस्थित है, न्यूयॉर्क सिटी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि न्यूयॉर्क सिटी किस पे अवस्थित है, लॉन्ग आइसलैंड पे। उसके बाद जाएंगे चेसपक्की की खाड़ी है, ये वाशिंगटन डीसी है ना, ये जो है ये चेसपक्की की खाड़ी है। वाशिंगटन डीसी जो इसी खाड़ी में अवस्थित है। तो वाशिंगटन डीसी कहाँ पे अवस्थित है, चेसपक्की की खाड़ी में। इसके बाद हम लोग देखेंगे केप हैट्रस। क्या केप, तो लॉन्ग आइसलैंड पे क्या अवस्थित है, न्यूयॉर्क सिटी। वाशिंगटन डीसी पे क्या अवस्थित है, चेसपक्की की खाड़ी पे वाशिंगटन डीसी अवस्थित। दो लॉन्ग द्वीप कौन से थे आप लोगों को पता होगा, क्या मैंने क्या अफ्रीका में बताया था। तो पंबा और जांजीबार जो थे ना, वो लॉन्ग आइसलैंड के नाम से जाने जाते थे। तो आप लोगों को याद रखना जो अफ्रीका में पंबा और जांजीबार थे वो भी लॉन्ग आइसलैंड के नाम से जाने जाते, क्योंकि वहां पे लॉन्ग की खेती बहुत अधिक मात्रा में होती है। तो केप ये क्या है, केप हैट्रस है। केप हैट्रस के आगे बढ़ेंगे, क्या है, बहामास है। बहामास की राजधानी क्या है, नसाउ है। तो पूछा गया कि बहामास की राजधानी क्या है, नसाउ है। ये अटलांटिक ओशियन है ना, अटलांटिक ओशियन में ही बहामास अवस्थित है। तो यहीं पे कौन सा एक सारगैसो सागर है, कौन सा, सारगैसो सागर। पूछ लिया जाता है कि सारगैसो सागर कहाँ अवस्थित है, तो आपको याद है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन अवस्थित है, ना कि कैरिबियन सागर में। जैसे ही सारगैसो सागर ये बहामास से होते हुए निकलेंगे, ये कौन सा है, फ्लोरिडा। ये फ्लोरिडा का केप फ्लोरिडा, क्या है, फ्लोरिडा पेनिसुला। तो पेनिसुला आपने बताया था तीनों ओर से जल से गिरा हो, तो फ्लोरिडा पेनिसुला जैसे ही क्रॉस करेंगे तो क्या है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो फिर क्या है, मैक्सिको की खाड़ी है। मैक्सिको की खाड़ी के आगे बढ़ेंगे तो क्या है, युकाटान पेनिसुला। कौन सा, युकाटान पेनिसुला कहाँ पे है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये है युकाटान पेनिसुला। क्या है, युकाटान पेनिसुला। ये क्या है, युकाटान चैनल है। क्या है, युकाटान चैनल जैसे क्रॉस करके कहाँ जाएंगे, कैरिबियन सागर में। तो जैसे ही हम लोग, ये क्या है, केप हैट्रस के जैसे ही आगे बढ़ेंगे, ये क्या है, बहामास है। बहामास की राजधानी क्या है, नसाउ है। जैसे ही बहामास, ये जो है ये सारगैसो सागर जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में अवस्थित है। फिर फ्लोरिडा देखेंगे, फ्लोरिडा का पेनिसुला। फिर फ्लोरिडा पेनिसुला के जैसे क्रॉस करेंगे, क्या है, मैक्सिको की खाड़ी है। मैक्सिको की खाड़ी जैसे ही मैक्सिको खाड़ी में जाएंगे तो देखेंगे आप लोग, ये जो मैक्सिको है युकाटान चैनल है। ये युकाटान चैनल है, तो युकाटान पेनिसुला है। जैसे युकाटान चैनल ये क्रॉस करेंगे कहाँ पहुंच जाएंगे, कैरिबियन सागर में। ये जो स्टेट ऑफ फ्लोरिडा है, आप लोगों को पता ही, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा जब देखेंगे, ये क्यूबा है। क्या है, क्यूबा। क्यूबा की राजधानी क्या है, हवाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है क्यूबा की राजधानी कहाँ है, हवाना है। तो क्यूबा की राजधानी हवाना है। क्यूबा की जैसे हैती जाएंगे तो कौन सा पैसेज है, विंडवर्ड पैसेज। कौन सा, विंडवर्ड पैसेज। तो हैती के बाद क्या है, डोमिनियन रिपब्लिक है। डोमिनियन रिपब्लिक है। तो डोमिनियन रिपब्लिक के बाद जैसे ये क्या है, मोना पैसेज। मोना पैसेज जैसे क्रॉस करें कहाँ, प्यूर्टोरिको। तो क्यूबा से जैसे ही हैती जाएंगे तो विंडवर्ड पैसेज को क्रॉस करेंगे। हैती, फिर डोमिनियन रिपब्लिक, फिर डोमिनियन रिपब्लिक से जैसे ही प्यूर्टोरिको जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, ये कौन सा पैसेज है, मोना पैसेज। ये सारे पैसेज कहाँ है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को किसको जोड़ते हैं, कैरिबियन सागर को। अभी सबकी चर्चा बहुत डिटेल में आएगी, बस आपको एक बार मैं बता दे रहा हूँ, ये सब चीजें यहाँ पे है ताकि आपको चीजें सारी याद हो जाए। तो जैसे ही कैरिबियन सागर में आएंगे तो ये देखेंगे गल्फ ऑफ डेरिन है। कौन सी, ये गल्फ ऑफ डेरिन है। ये पनामा नहर है ना, पनामा नहर जाएंगे, ये क्या है, गल्फ ऑफ पनामा। तो गल्फ ऑफ डेरिन है, फिर गल्फ ऑफ पनामा है। पनामा नहर क्रॉस करके जैसे ही क्रॉस करेंगे तो इसे पनामा नहर कहाँ है, प्रशांत महासागर में, ये याद रखना। और गल्फ ऑफ डेरिन कहाँ है, कैरिबियन सागर में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता कि डेरिन की खाड़ी कहाँ पे है, तो कहाँ पे, कैरिबियन सागर में। अगर पनामा की खाड़ी पूछ लिया जाता तो कहाँ पे है, प्रशांत महासागर में। तो ये पनामा की खाड़ी प्रशांत महासागर के तट पर है। फिर जैसे ही गल्फ ऑफ ये पनामा की खाड़ी क्रॉस करेंगे, फिर देखेंगे ये क्या है,
कैलिफोर्नियाई पेनिसुला, क्या है? कैलिफोर्नियाई पेनिसुला, ये क्या है? कैलिफोर्निया की खाड़ी। आपको याद पूछ लिया जाता है कि कैलिफोर्निया की खाड़ी कहाँ पे, तो आपको याद है ना, प्रशांत महासागर के तट पर है। गल्फ ऑफ, ये क्या है? पेनिसुला है। ये किसका है? कैलिफोर्निया पेनिसुला है। ये क्या है? कैलिफोर्निया की खाड़ी है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। तो इसके आगे बढ़ेंगे, इसके देखें वैंकूवर। वैंकूवर का है? कनाडा का है। वैंकूवर आपने पढ़ा होगा, मॉडर्न इंडिया जब पढ़ाई जाएगी तो उसमें वैंकूवर आता है बंदरगाह। तो वैंकूवर के बारे में आप लोग यहीं पे, वैंकूवर। इसके आगे देखें क्वीन चॉकलेट आइसलैंड है। कौन सा? क्वीन चॉकलेट आइसलैंड है। उसके बाद ये देखें कौन सा? कैलिफोर्निया की। फिर ये क्या है? अरे गल्फ ऑफ अलास्का है। तो क्या है? गल्फ ऑफ अलास्का है। गल्फ ऑफ अलास्का के जैसे आगे जाएंगे फिर क्या है? बेरिंग सी। ये एल्यूसिन आइसलैंड है ना। एल्यूसिन ने पिछले यूपीएससी में पूछा गया था कि एल्यूसिन आइसलैंड किसके किसके बीच चर्चा है, किसके किसके बीच विवाद का क्षेत्र है। तो एल्यूसिन आइसलैंड, फिर ये कौन सा सागर आ जाएगा? बेरिंग सागर। ऊपर देखें ये सब कौन सा सागर है? बेरिंग सागर है। कौन सा सागर है? बेरिंग सागर। तो ये कौन सा सागर है? बेरिंग सागर। आप लोगों को दिख रहा है ये बेरिंग सागर है। ठीक है। तो ये कौन सी खाड़ी है? अलास्का की खाड़ी है। अलास्का की खाड़ी के आगे जाएंगे एल्यूसियन द्वीप समूह है। उसके आगे कहां जाएंगे? बेरिंग सी है। बेरिंग सी है। फिर हम लोगों ने इसके बाद हमने देखा ना बिफोर सी, ये सब चीजें यहीं से घूमते हुए हम लोग कहा बेरिंग सी तक पहुंच गए। तो ये कौन सी? बेरिंग जलसंधि है ना। पूछ लिया जाता है बेरिंग जलसंधि किसको किसको अलग करती है, किसको का जोड़ती है। तो बेरिंग सी को चुक्सी सागर से जोड़ती है। इसकी बेरिंग सी है ना, ये बेरिंग जलसंधि जो है ना, ये बेरिंग सी को जो है चुक्सी सागर से जोड़ती है। ठीक है, याद रखना। आप लोग पूछ लिया जाता है कि बेरिंग जलसंधि कहाँ पे, तो बेरिंग जलसंधि क्या करती है? बेरिंग सागर को चुक्सी सागर से जोड़ती है। तो आप लोगों को एक जो है ब्रीफ नॉलेज हो गया होगा मैप का कि कौन सी चीज कहाँ पे है। मैंने हर चीज आपको बता दी कौन सी चीज कहाँ पे है। तो अब जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपकी हर चीज चीजें याद हो जाएंगी। आप लोग देखेंगे अपने उसमें मैप में, बस मैप में क्लिक करते रहे बेरिंग जलसंधि कहाँ है, कैलिफोर्निया की खाड़ी कहाँ पे कैप हैट्रस है, कहाँ पे हवाना है। तो ये सब चीजें याद रखना है। कहाँ पे कैरिबियन सागर है, कहाँ पे सार्गेसो सागर। जो चीज इंपॉर्टेंट होगी वो मैं वैसे भी आपको बता दूं। जैसे सार्गेसो सागर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एल्यूसियन आइसलैंड पिछले यूपीएससी में पूछा गया था किसके किस विवाद का क्षेत्र। आप यूपीएससी का पेपर उठाइए उसमें दिखेगा। तो ये सब चीजें, जो भी चीजें बताऊंगा सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट, बस आप लोग पढ़ते रहें। बस अगर कोई चीज दिक्कत दिखे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दें कि सर ये चीज सुधार करने की जरूरत है, मैं उन चीजों में सुधार करूंगा। ठीक है, बट आप लोगों की कोई दिक्कत नहीं, जो चीज पढ़ा दूंगा हाँ उससे बाहर आने की संभावना बहुत कम होंगी। बस आप लोग पढ़ लें अच्छे से। यही जब आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो हर चीज आपको इसी से पता चल जाएगी। जैसे ये सबने ग्वाटेमाला बताया था, बेलीज बताया था, इनकी सबकी राजधानियां हर बार पूछी जाती हैं। तो आप लोगों को सर ये राजधानियां सारी याद होनी चाहिए। जितने ही ये देश है ना, ये सबकी राजधानियां याद होनी चाहिए, क्योंकि ये पूछा जाता है। हम लिख के दे देंगे, अगर आप लोग याद करना चाहें तो अपने आप भी लिख सकते हैं एक साइड में, तो चीजें और अच्छे से याद रहेगी। और मैप पे मार्क कर दे ताकि चीजें सब चीज बिल्कुल क्लियर रहे। अब हम लोग जो है जितनी भी उत्तरी अमेरिका की जल संधियां है ना, उस जल संधि के बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि पूछी जाती है कौन सी जल संधि किसको मिलाती है, किसको अलग करती है। तो डेविस स्टेट हम लोगों ने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको बताया था कि डेविस स्टेट क्या है, ये बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डेविस स्टेट का क्या काम है, ये बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। कनाडा के बेफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग करती है। क्या कनाडा के बेफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग भी करती है। तो डेविस स्टेट के बारे में, ये विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है, तो कौन सी? डेविस स्टेट है। कौन सी? डेविस स्टेट। इसका क्या कार्य होता है? ये बेफिन बे को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। इसके बाद हम लोगों ने हडसन स्टेट के बारे में भी बताया था कि हडसन स्टेट कहाँ पे है। तो हडसन स्टेट क्या है? हडसन बे को किससे जोड़ती है? लेब्राडोर सागर से, याद रखने की। तो कनाडा के उंगवा प्रायद्वीप को किससे अलग करती है? बेफिन आइसलैंड से अलग करती है। तो कनाडा के उंगवा प्रायद्वीप को बेफिन आइसलैंड से कौन सी जल संधि अलग करती है? तो हडसन स्टेट है। ये जोड़ती किसको है? हडसन की खाड़ी को किससे जोड़ती है? लेब्राडोर सागर से। तो डेविस स्टेट क्या करती है? डेविस स्टेट जो है बेफिन बे को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है, और हडसन स्टेट जो है हडसन बे को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है, और बेफिन आइसलैंड को कनाडा के उंगवा प्रायद्वीप से अलग करती है। तो डेविस स्टेट और हडसन स्टेट दोनों आपको याद रखनी है। आप देखेंगे ये जो है कौन सा? बेलीज आइसलैंड ना, ये इसका क्या कर रहे हैं? ये न्यू फाउंडलैंड को
कनाडा से अलग करता है। ये कनाडा का क्षेत्र है, ये न्यू फाउंडलैंड है। तो अगर पूछा जाए कि बेलीज आइलैंड जो है ये क्या करता है, ये जो न्यू फाउंडलैंड को किससे अलग करता है, कनाडा से अलग करता है। जोड़ता किसको, लेब्राडोर सागर को। ये मैंने अभी बताया था आपको, क्या है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, यहीं पे सेंट लॉरेंस की नदी गिरती है। ये भी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या है सुपीरियर, हुरान, मिशिगन, इरी, ओंटारियो, ये सारी जो ग्रेट लेक्स है ना, ये बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इन पे कौन सी चीज कहाँ पे अवस्थित है, किसके लिए फेमस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो सेंट लॉरेंस की खाड़ी है ना, सेंट लॉरेंस की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो बेलीज है। जो बेलीज है ना, ये जो जोड़ती है लेब्राडोर सागर को सेंट लॉरेंस से, और अलग किसको करती है, न्यू फाउंडलैंड को कनाडा से अलग करती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सी, फ्लोरिडा स्टेट। अभी हम लोग बताते हैं कौन सी है फ्लोरिडा स्टेट। ये देखो बना फ्लोरिडा स्टेट, इसका क्या कार्य है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको को किससे जोड़ती है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से। तो फ्लोरिडा स्टेट का क्या काम है, गल्फ ऑफ मैक्सिको को नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से जोड़ती है। और क्यूबा को, ये क्यूबा ना, क्यूबा को फ्लोरिडा प्रायद्वीप से अलग करती है। तो फ्लोरिडा प्रायद्वीप कहाँ है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक भाग है। तो फ्लोरिडा प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग करती है और गल्फ ऑफ मैक्सिको को नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से जोड़ती है। कौन सी जल संधि, फ्लोरिडा स्टेट। ये युकाटान चैनल है ना, युकाटान चैनल क्या करता है, ये युकाटान पेनिसुला है मैक्सिको का, युकाटान पेनिसुला है ना, ये क्यूबा है। ये मैक्सिको के युकाटान पेनिसुला को क्यूबा से अलग करता है और गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरेबियन सागर से जोड़ता है। तो आप, ये मैं एक बार अभी और चर्चा कर रहा था, जब मैं आपको डिटेल ऐसे ब्रीफ में बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि युकाटान चैनल जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरेबियन सागर से जोड़ता है और मैक्सिको के युकाटान प्रायद्वीप को किससे, क्यूबा से अलग करता है। इसके बाद हमें बताया था कौन सा, ये विंडवर्ड पैसेज है, ये मोना पैसेज है। तो विंडवर्ड पैसेज क्या क्या कर रहे हैं, ये जो है क्यूबा को हैती से अलग करता है। और मोना पैसेज क्या क्या है, ये जो डोमिनियन रिपब्लिक को जो है किससे अलग करता है, को प्यूर्टो रिको से अलग करता है। किससे, प्यूर्टो रिको को अलग करता है। और किसको जोड़ता है, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को किसको अलग करता है, कैरेबियन सागर को जोड़ता है। तो विंडवर्ड पैसेज जो है ये क्यूबा को हैती से अलग करता है। मोना पैसेज जो है डोमिनियन रिपब्लिक को प्यूर्टो रिको से अलग करता है। दोनों किसको जोड़ते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को कैरेबियन सागर से जोड़ते हैं। एक चीज देखेंगे आप इसी में, कैरेबियन सागर में, ये है जमैका चैनल। कौन सा, जमैका। याद रखना क्योंकि पूछ लिया जाता है पहले, जमैका कहाँ पे है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कहाँ पे है, कैरेबियन सी में इसकी अवस्थिति है। तो जमैका चैनल क्या करता है, क्यूबा को जमैका से अलग करता है। ये जो है कैरेबियन सागर का महत्वपूर्ण जलमार्ग है। ठीक है, तो जमैका अगर आपसे पूछ लिया जाता है जमैका चैनल कहाँ पे, तो ये सबसे पहले याद है क्यूबा को याद रखना। क्यूबा को जो है जमैका से अलग करता है और ये कैरेबियन सागर का महत्वपूर्ण जलमार्ग है। उम्मीद करता हूं आप लोगों के पास एटलस होगी और एटलस में आप लोग देख रहे होंगे, आपको जमैका भी देख रहा होगा, जमैका चैनल नहीं दिख रहा होगा, इसीलिए मैंने ये आपको मार्क करके बता दिया, ये है जमैका चैनल। ये जो है क्यूबा को जमैका से अलग करता है। क्यूबा की राजधानी देख लो, किंगस्टन है। कौन से, किंगस्टन। पूछ लिया जाता है किंगस्टन कहाँ है या किसकी राजधानी है, तो आपको पता ही होना चाहिए किसका है, जमैका की राजधानी किसकी है, जमैका की राजधानी क्या है, किंगस्टन है। पूछा जाता है, मिलान करने को भी आ जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि जमैका की राजधानी क्या है, किंगस्टन है। क्यूबा की राजधानी क्या है, हवाना है। क्यूबा की राजधानी क्या है, हवाना है। और डोमिनियन रिपब्लिक की राजधानी क्या है, सेंटो डोमिंगो। क्या है, सेंटो डोमिंगो। ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है, इसीलिए आपको याद रखना है कि कौन किसकी राजधानी। यहाँ पे जो भी ये रीजन है, ये राजधानियां इनकी पूछ ली जाती है, कौन सी चीज कहाँ पे है। जैसे आपको जमैका ही पूछ लेगा कहाँ पे है, कैरेबियन सागर दे देगा, नॉर्थ अटलांटिक ओशन दे देगा, साउथ अटलांटिक ओशन दे देगा, तो आप कंफ्यूज हो गए। तो जो जमैका है कहाँ पे, कैरेबियन सी में, इसकी राजधानी क्या है, किंगस्टन है। तो बस आपको ये याद रखना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या है, ये कौन सी है, पनामा नहर है। आपको याद रखना, जो पनामा नहर है इसका क्या कर रहा है, ये कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो पनामा नहर जो है कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ये दोनों चीजें आपको फैक्ट याद रखना है। ये मानव निर्मित एक नहर है, तो इसके अंदर आप जाने जाओगे जो पनामा ने मानव निर्मित होगी। इसी के लिए इसके पानी को नियंत्रित करने के लिए लेक गटून का निर्माण किया गया है। कौन सी, लेक गटून का निर्माण किया गया है। तो यहीं पे जो है कैरेबियन सागर के तट पर जो है पनामा सिटी जो बंदरगाह है, पनामा बंदरगाह अवस्थित है। और प्रशांत महासागर के तट पर जो है
कौन सा बंदरगाह अवस्थित है? आप अपने मैप में देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा, कोलोन। तो जो पनामा नहर है ना, ये कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। सबसे पहले ये आपको रखना है। और इस पे जो कैरेबियन सागर के तट पर पनामा बंदरगाह अवस्थित है और प्रशांत महासागर के तट पर कोलोन बंदरगाह अवस्थित है। कौन सा? कोलोन बंदरगाह। आपको याद रखना चाहिए, कोलोन बंदरगाह पूछ लिया जाता है कि कहाँ पे है, तो याद रखना ये प्रशांत महासागर के तट पर है। जब से ये पनामा झील, पनामा बना है, पनामा नहर है, तो नॉर्थ अटलांटिक से अटलांटिक ओशियन से आना जाना बहुत आसानी से आप जो प्रशांत महासागर में पहुंच सकते हैं। तो पनामा नहर आपसे पूछ लिया जाएगा, पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है, तो कैरेबियन सागर को जो है प्रशांत महासागर से जोड़ती है पनामा नहर। और कैरेबियन सागर के तट पर जो है इसका महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा, पनामा अवस्थित है। जबकि प्रशांत महासागर के तट पर जो है कोलोन बंदरगाह अवस्थित है। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या है, ये है वैंकूवर है ना, वैंकूवर आइसलैंड, ये दिख रहा है ना वैंकूवर आइसलैंड। तो ये जो है जुआन डी फूका, कौन सी, जुआन डी फूका की खाड़ी है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है जुआन डी फूका की खाड़ी कहाँ पे, तो देखेंगे वैंकूवर है ना, वहीं पे। तो ये कनाडा को वैंकूवर द्वीप से अलग करता है। आप देखेंगे अपने मैप में तो देखिएगा कि जुआन डी फूका की खाड़ी कहाँ पे है। जुआन डी फूका की खाड़ी जो क्या है, ये वैंकूवर को कनाडा से अलग करती है। याद रखने, जुआन डी फूका मिलान करने को यदि पूछ लिया जाता है, आपको याद ही नहीं, बहुत से लोगों को याद नहीं हो जुआन डी फूका कहाँ पे है, तो आप लोग याद है जुआन डी फूका जो है ये जो वैंकूवर आइसलैंड को कनाडा से अलग करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सी है, बेरिंग स्ट्रेट। अभी आप लोगों को जब मैं अभी पढ़ा था बेरिंग स्ट्रेट का क्या कर रहे हैं, बेरिंग स्ट्रेट जो है बेरिंग सागर को बिफोर्ड सागर से जोड़ती है। जो बिफोर्ड सागर है ना, देख लो, ये बिफोर्ड सागर से जोड़ती है क्या, बेरिंग स्ट्रेट। अलग अलग किसको करती है, जबकि यूएसए के अलास्का को, जो यूएसए का अलास्का है ना, रूस के साइबेरिया क्षेत्र को अलग करती है। ये जो साइबेरिया क्षेत्र है ना, ये एशिया दिख रहा ना, ये रूस का साइबेरिया क्षेत्र है ना, ये इसको अलग कर दी। अगर पूछ लिया जाए तो रूस है ना, अमेरिका और एशिया को कौन सी जलसंधि अलग कर दी, तो आपको याद रखना बेरिंग स्ट्रेट। अमेरिका और एशिया को कौन सी स्टेट अलग करती है, तो बेरिंग स्टेट। तो बेरिंग स्टेट जो है बेरिंग सी को बिफोर्ड सी से जोड़ती है और एशिया को यूएसए से अलग करती है। याद रखना, एशिया को यूएसए से अलग करती है। तो बेरिंग स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है, बहुत बार पूछी गई है, तो आपको याद रखना। ये मेन तो स्टेट पूछी जाती है, बेरिंग स्टेट हो गई, बेफिन बे हो गई। जब हम आपको यूरोप पढ़ा रहे थे तो तमाम सी स्टेटें बताते हैं, वो सब चीजें पूरी क्रंच स्टेट कहाँ पे, तो ये सब चीजें पूछी जाती हैं। तो इसीलिए आपको काला सागर को मरमरा सागर को जोड़ने वाली, मरमरा सागर से जो सागर को जोड़ने वाली, ये सब कौन सी चीज, ये जो स्टेटें सारी पूछी जाती है। इसीलिए आपको अच्छे से याद रखना। इसीलिए हम लोग आपको धीरे धीरे और डिटेल में हर चीज पढ़ाने की कोशिश करें। तो बेरिंग स्टेट का क्या काम है, ये प्रशांत महासागर के बेरिंग सागर को आर्कटिक महासागर के बिफोर्ड सागर से जोड़ता है, जबकि यूएसए के अलास्का को रूस के साइबेरिया क्षेत्र से अलग करता है। तो ये बेरिंग स्टेट का कार्य। आज हम लोग इतना रखेंगे। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा आपको बता दें। हम लोग बिफोर्ड सी से हमने स्टार्ट किया था क्लास को, बिफोर्ड सी से स्टार्ट किया था, बिफोर्ड सी से स्टार्ट किया था। इसके बाद हम लोगों ने कहा इसका जो है विक्टोरिया आइसलैंड कहते हैं, बैंक आइसलैंड लेंगे, क्वीन एलिजाबेथ आइसलैंड कहते हैं, बेफिन बे आते हैं, फिर डेविस स्टेट क्लास किया था, फिर लैब्राडोर सागर आ गए थे। फिर इसका जेम्स बे, हडसन बे, प्राइदुंगवा की खाड़ी, और फिर उसका जो है फिर हम लोग ये जो हडसन स्टेट क्लास करते हैं लैब्राडोर सागर में पहुंच गए थे। तो इसी बात हम लोग ये भी बोला था कि कहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी किस पे अवस्थित है, वाशिंगटन डीसी किस पे अवस्थित है, कहाँ पे फ्लोरिडा अंतरीप है। ये सब चीजें हम लोगों ने आज बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर लिया। बस आप लोग यहाँ पे एक चीज बहुत याद रखें, जो भी ये वाले देश है ना, इन सबकी राजधानियां जरूर याद रखें, क्योंकि राजधानियां बार बार पूछ ली जाती हैं और मिलान करने को यूपीएससी में दे दिया जा सकता है। यूपीपीसी यूपीएससी में दे दिया जाता है। यूपीएससी में भी यहाँ पे क्वेश्चन एक दो बार आए हैं। तो क्यूबा की राजधानी क्या है, जमैका की राजधानी क्या, अभी मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। प्यूर्टो रिको की राजधानी क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। सार्गेसो सागर कहाँ पे, सार्गेसो सागर 2-3 बार यूपी क्वेश्चन में पूछा गया, इसीलिए मैं आपको सार्गेसो सागर कहाँ पे, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में है। अब हम लोग आज बस इतना ही रखेंगे। कल हम लोग जो है जितने भी अमेरिका के पहाड़ियां हैं उसके बारे में जानेंगे और ग्रेट लेक्स के बारे में जानेंगे, कौन सी चीज कहाँ पे अवस्थित है। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके बारे में एक डिटेल में चर्चा की जाएगी। बस आप लोग विश्वास बना के पढ़ते रहें और मैप को अपने सामने रखें कि मैप बहुत ही जरूरी है। और जो भी अगर सुझाव देना चाहें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।